नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे एमपी खबर आज की। चलिए आज हम बात करते हैं जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर विधायक भाई हीरालाल, डॉक्टर हीरालाल जी से। स्वागत है न्यूज़ टुडे एमपी पर आपका। आदिवासी अधिकार यात्रा, इसके क्या सियासी मायने दिखाए जा रहे हैं? आदिवासी अधिकार यात्रा के माध्यम से प्रदेश के लगभग 80 विधानसभा सीटों पर जयस जो चुनावी तैयारी कर रहा है, जयस के समर्थन में नए युवा, पढ़े लिखे व अधिकारों की जानकारी रखने वाले युवा आज चुनाव 2023 में मैदान में मोर्चा संभालने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकार यात्रा जा रहे हैं और आदिवासियों को अपने अधिकारों को लेकर, खासकर 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची को लेकर समाज को जागरूक करने के साथ साथ में सरकार ने जो समाज को धोखा दिया पिछले 70 सालों से, सरकार ने आज पलायन, बेरोजगारी, कुपोषण जैसे मुद्दों पर आदिवासी क्षेत्रों के साथ अनदेखी की है। उनके सच्चाई से हम जनता को रूबरू करा रहे हैं और ग्राउंड पे मैदान में तैयारी कर रहे हैं। कितनी विधानसभाओं में ये यात्रा निकाली जा रही है? मध्य प्रदेश के आदिवासी अधिकार यात्रा का ये दूसरा चरण है। हमने पहला चरण 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले किया था और निश्चित ही हमारे जैसे, मेरे जैसे युवा को विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने का भी मौका मिला, आवाज़ उठाने का मौका मिला। ये अधिकार यात्रा दूसरा चरण है और ये प्रदेश के लगभग 80 विधानसभा सीटों पर, जहाँ पर 47 सामान्य सीट, 47 रिजर्व सीटें और 30 सीटें, 30 से 35 सीटें जो सामान्य सीटें हैं, इन सीटों पर यह अधिकार यात्रा जाएगी और अपना ग्राउंड मजबूत करने के साथ साथ नए युवाओं को नेतृत्व के लिए मौका देगी। शिवराज सिंह चौहान सरकार में सबसे ज़्यादा अवैध शराब अगर परोसी जा रही है तो आदिवासी इलाकों में परोसी जा रही है। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, ये ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा शराब अन्य राज्यों में ट्रांसफ़र की जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में आज गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में शराब की दुकान खुली हुई। आज सबसे ज़्यादा धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन जिले के आदिवासी जेलों में आदिवासी भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर शराब के नाम पर, ज़मीन के नाम पर। और एक तरफ शिवराज मामा कहते हैं कि हम महुए को हेरिटेज बनाकर आदिवासियों को रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ महुए की दारू बेचने वाले आदिवासियों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है और उनकी स्थिति बदतर हो रही है, लेकिन शिवराज मामा इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये आहते बंद करने का, जनता को गुमराह करने का इनका ये प्लान है। हकीकत में शिवराज सिंह चौहान आदिवासी क्षेत्रों को शराब मुक्त बनाना चाहते हैं तो सख्ती से कानून लागू किया जाए, सख्ती से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए जो अवैध शराब के साथ रहेंगे। या कांग्रेस ने अभी तक हमारी कोई कांग्रेस संगठन से कोई चर्चा नहीं हुई, हमारे संगठन ने चर्चा नहीं करी है और कांग्रेस की रीति और नीति नए युवाओं को अभी तक अनदेखा करती रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि नए युवा, पढ़े लिखे युवा, आदिवासी समाज के टैलेंटेड युवाओं को कांग्रेस कितनी गंभीरता से लेती है, अब ये वक्त तय करेगा। लेकिन जयस ने स्वतंत्र रूप से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बड़वानी जिले में तेज तरार और युवा नेताओं की कमी नहीं है चारों विधानसभाओं पर। क्या चारों विधानसभा पर अपने उम्मीदवार जयस? नहीं, बड़वानी जिले में तो मुझे बिल्कुल तेज तर्रार युवाओं की बहुत कमी महसूस होती है और बड़वानी जिले में सभी विधानसभा सीटों पर जयस ने मोर्चा संभाल लिया है और निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनाव में जयस महत्वपूर्ण हैं जो उठना चाहिए। तो और विकास को लेकर कहाँ ठहरा हुआ है? देखिए, प्रदेश में एक जो बड़ा वर्ग है हमारा किसान भाई, आज उनकी फसलों के दाम जो मिलना चाहिए, आज इस महंगाई जहाँ पर 100 रुपये से ज़्यादा डीजल पेट्रोल हो गया है, वहाँ पर अभी भी 2000 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक रहा है। तो हम तो मांग करते हैं सरकार से कि कम से कम 3000 रुपये क्विंटल गेहूँ के होने चाहिए, 10,000 रुपये क्विंटल कपास बिकना चाहिए और साथ में जो बेरोजगार है युवा, खासकर आदिवासी समाज का, 20 साल से 1 लाख से ज़्यादा बेकलाक के पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार अगर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी तो ये बड़वानी जैसे ज़िला, आदिवासी बहुल्य जिला, जहाँ पर प्रतिदिन कम से कम हज़ारों की संख्या में पलायन हो रहा है, पलायन रुकेगा। आज ये पार्टी क्षेत्र, मुझे तो लगता है सरकार ने कभी इस क्षेत्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज इस क्षेत्र में अगर विकास करती तो यहाँ पर पानी आना चाहिए था, यहाँ पर नहर आनी चाहिए थी, यहाँ पर उद्योग आने चाहिए थे, यहाँ का विकास होना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पर हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन पलायन हो रहा है तो शिवराज मामा ने सिर्फ और सिर्फ भोले भाले आदिवासियों को झूठे सपने दिखाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार बड़वानी क्षेत्र और पार्टी क्षेत्र ने मूड बदल लिया है और 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता सबक। राहुल गांधी की बर्खास्तगी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस लोकतंत्र में हमको अधिकार मिले हैं कि हम अपनी बात कहें। अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे
तो सीधी सी बात है, क्या कहेंगे? इसका सबसे बड़ा सवाल आपको प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। मेहुल चोकसी जी, नीरव मोदी, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए लेकर, देश का पैसा लेकर विदेश भागे, और उनको अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने चोर कहा तो क्या गलत कहा? हम तो मान रहे हैं कि चोर को चोर कहना चाहिए, और जो कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से की गई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो पार्टी आए डॉक्टर हीरालाल अलावा, जिन साफ गोई से हर मुद्दे पर हमारे सवालों का जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बड़वानी।